हाय एवरीवन, आज हम आपको ट्रेंड को पकड़ना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी स्क्रिप्ट के ट्रेंड को पकड़ करके ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपके जो ट्रेड है ना वो सही जाने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक आइडिया होगा कि प्राइस यहां से ऊपर की साइड जाएगा कि यहां से नीचे की साइड आएगा। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये ट्रेंड से पता लगता है। आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपके एसएल लगने की भी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे ना तो वहां पे एसएल भी ज्यादा जाएगा और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड का जो रेशियो है ना, आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा, रिवार्ड जो है ना वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम उसके बाद जो है ना 15 मिनट में किस तरीके से लेवल्स को फाइंड करते हैं। 15 मिनट में लेवल्स निकाला जाता है ना। आप डे ट्रेडिंग करोगे या स्कैल्पिंग करोगे या जो भी आप ट्रेडिंग प्रीफर करते हो, उसमें लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाना। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे है और जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है, सिर्फ मैंने वही चीजें आपको पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक अपना फीडबैक देके जाना। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, आप स्कैल्पिंग करोगे या फिर डे ट्रेडिंग करोगे या स्विंग करोगे, मोस्टली लोग यही करते हैं। ये या तो स्कैल्पिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग करते हैं। इन तीनों टाइप्स की ट्रेडिंग को करने के लिए डेली टाइम फ्रेम को देखना मस्ट होता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को नहीं देखोगे ना तो आपको ट्रेंड का पता नहीं लगेगा कि ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप क्या करते हो? सबसे बड़ी गलती जो है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हो, 15 मिनट के सिर्फ टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हो, इसीलिए आपके एसएल ज्यादा लगते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को नहीं देखते हो, जो डेली टाइम फ्रेम है जिसको देखना मस्ट है। वहीं से पता लगेगा कि 15 मिनट का ट्रेंड क्या होगा, 1 मिनट का ट्रेंड क्या होगा, या डेली टाइम फ्रेम से अभी हम आपको निकालना सिखाएंगे। देखो किस तरीके से और कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो, आप इस चार्ट में ध्यान रखना, मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर को समझाता हूं। आप ना सबसे पहले क्या करो, एक चार्ट का बॉटम पॉइंट लो। ये इस चार्ट का बॉटम पॉइंट है। अब यहां से देखो, ये पूरा का पूरा ना एक रन की वेव में काउंट होगा। आप सिंपल समझो कि ये एक पॉजिटिव वेव है, ऊपर जा रहा है ना, इसलिए इसको पॉजिटिव वेव बोलते हैं और इसी को ना रन की वेव भी बोला जाता है। ये उसका पुलबैक की वेव है, ये उसका पूरा रन की वेव है और ये उसका पूरा पुलबैक की वेव है। तो अब आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये आपका हायर हाई कहलाएगा, ये आपका हायर लो कहलाएगा, ये आपका हायर हाई कहलाएगा और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये अभी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। बट इस लो पॉइंट से, ये जो लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट से आखिर प्राइस रिएक्ट होके इतना ऊपर तक क्यों गया है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। अब समझो, ये मेरा वैलिड हायर लो पॉइंट है। ठीक है, अगर इस हायर लो पॉइंट के नीचे डेली टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोजिंग होती है तो डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है ना, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव किस तरीके से है, अभी मैंने आपको दिखाया कि आपका जो है ना कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ये एक रन की वेव हो गया, ये पुलबैक की वेव है, ये रन है, ये पुलबैक है। तो स्ट्रक्चर आपका ना कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है और ये किसका स्ट्रक्चर है? अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। आपने ट्रेंड को समझा। लेकिन अगर इस लो पॉइंट के नीचे, ये जो ब्लैक लाइन हमने मार्क करके रखा है ना, अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो ट्रेंड जो अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट है वो किस में बदल जाएगा? डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? तभी तो इस लो पॉइंट से जो है ना, यहां आप देख रहे हो ना, ये लो पॉइंट, ये जो लाइन हमने मार्क करके रखा है, इसी लो पॉइंट से ऊपर प्राइस इतना मूव कर गया है और यहां तक प्राइस पहुंचा है। चाहता तो इस लो पॉइंट के नीचे, यानी इस ब्लैक लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करता ना, क्लोजिंग नहीं दी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड बदल जाएगा। अगर ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड नेगेटिव हो जाता इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देने से, तो फिर आपको प्राइस जो है ना यहाँ पे इस डिमांड तक जाता हुआ मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये वो डिमांड है ना डेली टाइम फ्रेम का, यहां तक आते हुए दिखता। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि प्राइस यहां से नीचे आता है और इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, यानी ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग कर देता है ना, तो प्राइस आपको फिर इस डिमांड तक आता हुआ दिखेगा। लगभग जो है ना प्राइस 500 पॉइंट्स नीचे और भी जा सकता है। बट कंडीशन क्या है कि इस ब्लैक लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए पहले।
ठीक है। बट अब समझो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज, यहां से फर्स्ट टाइम प्राइस रिएक्ट होके इतना ऊपर तक गया है। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वापस से नीचे आके इसी डिमांड को टेस्ट करके वापस से ऊपर चला जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। वो इसलिए है क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं ध्यान में रखोगे ना, तो आप तो कहोगे कि भाई इतना सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस तो नीचे आ जाएगा, और आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो ये लो उसको हर हाल में बचाना होगा। इस लो के नीचे प्राइस देखो सिर्फ वीक्स से ब्रेक किया है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं कर पाई। अगर बॉडी की क्लोजिंग करता है तो उसका मीनिंग बदल जाता फिर, ठीक है। तो यहां से प्राइस रिएक्ट होकर काफी ऊपर तक गया ना, इसी वजह से ये जो मेरा कैंडल है ना, ये एज ए डिमांड मार्क होगा, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया, यानी ट्रेंड को समझ लिया, फिर हमने डिमांड भी मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम में। अब सीधे 15 मिनट चलो, देखो डेली के अकॉर्डिंग 15 मिनट को फाइंड करो। सिर्फ 15 मिनट के अंदर अकेले लेवल्स को फाइंड मत किया करो, वो लेवल्स काम नहीं करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके डिमांड फाइंड किया करो 15 मिनट में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब सीधे हम 15 मिनट चलते हैं और वहां समझते हैं चीजों को, वहां स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर जोन्स को किस तरीके से रिफाइन किया जाएगा, आपका पिन पॉइंट वाला लेवल कौन सा बनेगा, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। अब देखो, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या देखा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब अगर आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये खुला हुआ है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिर्फ अगर आप देखोगे तो प्राइस तो बिल्कुल नीचे जा रहा है। किस तरीके से नीचे जा रहा है मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो इस तरीके से प्राइस जो है ना अपना एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यही चीज आपको दिख रहा है ना। तो अब आप क्या सोचोगे कि जब इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये नेगेटिव तो कंटिन्यू करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए अगर आप सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखोगे तो। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको ये बात तो समझ आ जाएगा ना कि प्राइस अभी जिस मोमेंट पे खड़ा है ये बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल्स पे खड़ा है, और बड़ा टाइम फ्रेम आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई यहां से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ये जोन ब्रेक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि न्यूज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको कुछ और कह रहा है। यहां से इस हाई पॉइंट से प्राइस क्यों गिरा, क्योंकि ये उसका एक की लेवल था, ये टर्निंग पॉइंट था ना। आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से था ना। अगर वो इस हाई पॉइंट से नहीं गिरता, मान लो ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग कर देता, तो फिर स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाता ना, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। अब हमने ये जो डिमांड मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम का, इसमें देखो कौन सा जोन अभी अनटेस्टेड है, कौन सा टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये जोन ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो इधर कुछ भी नहीं बचा है ना, सिर्फ आपका लोअर एक डिमांड बचा है, जो ये डिमांड है मेरा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के डिमांड के अंदर में 15 मिनट में मुझे ये एक की लेवल्स मिलता है। मैं अब इस रेक्टेंगल को हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये डिमांड मिल गया। अब ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ 15 मिनट का डिमांड नहीं है, इसमें बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है, एक बैकअप है इसके साथ। जब बैकअप होता है किसी के साथ तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना। अब देखो अगर प्राइस नीचे आके इस डिमांड पे, ये हमने डिमांड मार्क किया ना, इस डिमांड पे अगर प्राइस पहुंचता है और आपको एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे जाता है, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये 6 ऐसे एंट्रीज हैं जो ना आपको बुक्स में मिलेंगे, ना किसी के भी यूट्यूब के लेक्चर्स में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एंट्रीज है, और प्रैक्टिकल एंट्रीज ना कोई बताता है आपको और ना ही कोई सिखाएगा। तो प्राइस इस डिमांड पे पहुंच के अगर एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे, जिसने एंट्रीज के लेक्चर्स देखे उसको पता होगा, अगर यहाँ पे एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे तो फिर आप अपना यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहां तक के लिए, एटलीस्ट आपका जो टारगेट लेवल बनेगा ना, वो ये लेवल बनेगा, ये फर्स्ट सेलिंग एरिया है। बट जब तक प्राइस दोबारा से इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइस का स्ट्रक्चर जो है ना, यानी प्राइस का जो ट्रेंड है ना, वो क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। जब तक इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट में, फिर आपका ना वो कुछ इस तरीके से रिवर्सल दिखेगा, ठीक है। ये डबल बॉटम दिख रहा है ना, तो ये डबल बॉटम क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न ही तो होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, उसको इस लेवल से एंट्री का कॉन्फर्मेशन दे तो आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर एंट्री का कॉन्फर्मेशन नहीं मिले तो ट्रेड अवॉइड करनी है, बिकॉज न्यूज के इफेक्ट की वजह से ना प्राइस बहुत शार्प अप डाउन मूव कर रहा है, इसीलिए एंट्री का कॉन्फर्मेशन जरूरी है। विदाउट एंट्री के कॉन्फर्मेशन आप ट्रेड बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग कर दे तो प्राइस फिर आपको काफी डीप देखने को मिलेगा। जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया ना, ये वाला डिमांड मैं आपको दिखाता हूं, ये डिमांड है ना डेली टाइम फ्रेम का, फिर आपको प्राइस यहां तक पहुंचते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, लाइक नहीं किया तो करके जाना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।